Hello friends, good morning. Today we are going to start class 10 mathematics chapter first real number. स्टूडेंट्स, अगर आप मैथ और साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ रेगुलर आपको मैथ और साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे क्या होते हैं जिसके ऊपर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो रियल नंबर हमारे दो टाइप के नंबर से मिलके बनते हैं। एक तो हमारे होते हैं रैशनल नंबर और दूसरे क्या होते हैं इरेशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इनको मिला करके हमारे रियल नंबर बनते हैं। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, उन नंबरों को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और यहाँ पे एक कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा क्यू होता है वो क्यू की वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे इसके रैशनल नंबर के एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे जिनको भी हम अपोन में करके लिखते हैं ना, उन नंबरों को बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे 2/3, 5/9, 8/61, ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। माइनस के भी नंबर ले सकते हैं, माइनस का 3/7, माइनस का 1/2 और 0/8। यानी कि जो जीरो है यहाँ पे पी की वैल्यू जीरो है, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारे डेफिनेशन के अंदर था। पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, पी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी। तो 0/8 यानी कि ये जीरो के इक्वल हो गया, 0 बाई समथिंग जीरो। 5/1 माइनस का 3/1, 4/1। जैसे डिनोमिनेटर में अगर नंबर किसी के भी वन दिया होता है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर वन दिया होता है तो उसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? जैसे 5/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 5। माइनस का 3/1 किसके इक्वल होता है? माइनस का 3। तो ये सभी हमारे नंबर कैसे होते हैं? रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के ऊपर आ जाते हैं। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखे जाते हैं, जैसे √2, √3, √5 और √11, ये सभी कैसे नंबर होते हैं हमारे पास? इरेशनल नंबर। इसी टाइप की फॉर्म के जो नंबर होते हैं अंडर रूट में जो लिखे जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से? यानी एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं? जैसे हम डेसिमल वाले नंबर देखते हैं। डेसिमल वाले नंबर जैसे कि 1.345, 5 पे जाके एंडिंग हो चुकी इसकी। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 6.289, इसकी एंडिंग 9 पे हो चुकी है। 8.96321, इसकी एंडिंग कहाँ पे हो चुकी है? 1 पे। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जिनकी एंडिंग हो जाती है तो उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। जैसे कि ये सारे के सारे नंबर की एंडिंग हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, यानी कि वो नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं होते, ख़त्म नहीं होते किसी नंबर पे, लेकिन वो कैसे हों? रिपीटिंग, यानी कि रिपीट होते हों। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ 6.121212, इसी टाइप में करके यहाँ पे हमारे पास आगे तक ये नंबर ऐसे ही चलता जाता है। तो ऐसे नंबरों को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख देते हैं? कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है हमारे पास? 1 2, फिर 1 2 रिपीट हुआ, फिर 1 2 रिपीट हुआ, ऐसे ही आगे भी रिपीट होगा। तो हम क्या लिख देते हैं? 6.12 के ऊपर हम बार लिख देते हैं। तो रैशनल नंबर देखा हमने कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब देखते हैं इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर के अंदर देखो, इरेशनल नंबर में सिर्फ एक ही टाइप आती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि जो ख़त्म नहीं होते कहीं पे भी, जिनकी एंडिंग नहीं हो, और नॉन रिपीटिंग, और ना ही वो नंबर रिपीट होते हो, ऐसे ही चलते जाएं वो हमारे नंबर। जैसे यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दे रखा वो देख सकते हो आप। 3.2135689321, ऐसे करके मान लो ये नंबर आगे तक चलता जाता है। तो देखो ना, तो इसमें कोई ऐसा नंबर है कि जो बार बार वही नंबर रिपीट होता हो, और ना ही ये नंबर हमारा कहीं पे एंडिंग होती। तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हमारा चैप्टर है। तो रियल नंबर में हमने क्या देखा कि रियल नंबर हमारे दो टाइप के नंबर से मिलके बनते हैं।
रियल नंबर में आ जाते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर में हमें जीरो नहीं लिखना, जीरो नहीं ले सकते हम डिनोमिनेटर के अंदर, तो वो नंबर हो जाएंगे रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर फिर देखा दो टाइप के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारा था रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देख लेते हैं। ये क्या होता है? यूक्लिड जो ये वर्ड लिखा हुआ है, ये यूक्लिड हमारे साइंटिस्ट हैं। और डिवीजन का मतलब क्या होता है कि डिवाइड करने की, एल्गोरिथम का मतलब मेथड। कि यूक्लिड साइंटिस्ट ने डिवीजन मतलब डिवाइड करने वाला एक मेथड दिया था, हमें एल्गोरिथम दिया था, उसको हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे कि मान लो आपको 16 को डिवाइड करना 3 से, तो कितने पे जाएगा ये? 3 5 जो हम क्या लिख सकते हैं? 15। और ये रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास? 1। तो अब ये बताओ कि जो ये 16 नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया है, इस नंबर को ये नंबर कैसे आया होगा? 16 इज इक्वल टू, यानी 3 की और 5 की तो हम आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे कर दिया, 3 5 जा 15, और एक जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ था उसको क्या कर देते हैं? ऐड। तो इस टाइप में हमें 16 मिला है। ये जब हम HCF के क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज होगा। जैसे कि मान लो आपको 18 को 4 से डिवाइड करना है, तो ये कितने नंबर पे जाएगा? 4 पे। 4 4 जा 16, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। अब ये देखना कि हमारा 18 नंबर को लेकर के आने का तरीका क्या हो सकता है। तो देखो 18 कैसे आया होगा? 4 और 4 इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई, और जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या कर देते हैं? ऐड। तो 4 4 जा 16, 16 में 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाता है? 18। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं HCF निकालने से रिलेटेड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, यानी जो हमने पीछे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ा था उसी का यूज करके हमें HCF निकाल के दिखाना है। जो ये नीचे नंबर्स दे रखे हैं, कौन कौन से नंबर का? 135 एंड 225, इनका HCF देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 135 और 225 में? 225। तो 225 को हम डिवाइड करेंगे किससे? छोटे नंबर से। छोटा नंबर कौन है यहाँ पे? 135। तो चलो डिवाइड करके देखो कितने पे जाएगा ये। यहाँ पे साइड में अगर आपको प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे आप साइड में टेबल लिख सकते हो 135 का। तो देखो यहाँ पे 13 दूनी कितना होता है? 26, और यहाँ पे शुरू में कितने हैं? 22। तो ये 26 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए कितने पे जाएगा ये? 1 पे। 135 एकम 135। अब इसको देखो माइनस करो, 5 में से 5 माइनस किया तो 0, और 2 में से 3 माइनस हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ से हमने कैरी किया 1। तो 12 में से 3 माइनस किया, कितना बचेगा? 9। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 90 रिमाइंडर बच चुका है। अब 135 से तो डिवाइड होगा नहीं ये 90, ना ही हमारे पास ऊपर से कोई यहाँ से उतारने के लिए कोई ऊपर से कोई डिजिट बची। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर बचा 90, जिससे शुरू में हमने डिवाइड किया था ना 135 से, अब उसको हम डिवाइड के अंदर यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो 135 को डिवाइड करते हैं हम किससे? जो रिमाइंडर बचा हुआ था 90 से। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट दो नंबर देखो 13, और 9 के टेबल में 9 दूनी 18, 18 तो ज़्यादा हो जाता है, यानी 2 पे लेके जाएंगे तो ये 1 पे चला जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप साइड में करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 91 जा 90। अब देखो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 में से 0 माइनस करो 5, और 13 में से 9 माइनस किया तो बचा 4। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर बच चुका 45। तो अब क्या करना है ये देखो कि सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर रहे थे? इससे पीछे वाले 90 से डिवाइड किया था ना, तो 90 को अब हम डिवाइड के अंदर लिख देते हैं, और जो रिमाइंडर बचा हुआ है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 45 के टेबल में 90 देखना कितने नंबर पे आता है, तो ये 2 पे चला जाएगा। 45 2 जा 90। तो ये देखो ये पूरा डिवाइड हो चुका, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो ये बताओ कि कौन सा वो टेबल है जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया है? 45 ने। लास्ट में तो इसी ने डिवाइड किया ना 45 ने।
तो हमारे पास जो 45 है वो हमारे पास एक्चुअल में HCF कहलाएगा। तो देखो जैसे हमने पिछले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो भी स्टेप्स पढ़े थे वो स्टेप करके देखते हैं यहाँ पे कैसे ये स्टेप आएंगे। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, 225 है ना डिवाइड के अंदर, तो ये बताओ कि 225 कैसे आया होगा, 135 को किससे मल्टीप्लाई करके, 1 से, तो ये कर दिया हमने दोनों को मल्टीप्लाई, और रिमाइंडर को क्या कर देते थे ऐड। तो यहाँ पे बताओ रिमाइंडर कितना बचा हुआ है 90। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, 225 कैसे आया होगा। अब देखो नेक्स्ट जो है डिवाइड के अंदर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 135। अब ये देखते हैं कि 135 कैसे आया होगा। तो 135 को किसके टेबल से डिवाइड कर रहे थे हम, 90 के टेबल से। तो कितने पे गया ये 91 जा, इन दोनों को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, और जो रिमाइंडर बचता उसको हम क्या कर देते हैं ऐड, 45 को हमने रिमाइंडर को ऐड कर दिया। अब देखो तीसरा लास्ट में डिवाइड के अंदर यहाँ पे कितना बचा हुआ 90। तो ये बताओ कि ये 90 कैसे आया होगा, यानी कि 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिमाइंडर बचा है उसको ऐड कर दिया, 45 2 जा 90, और प्लस में रिमाइंडर कितना बचा है 0। तो ये बताओ कि लास्ट में वो कौन सा टेबल है जिसने पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया, तो वो है 45। तो हमारा जो HCF है वो कितना निकल करके आ जाएगा 45। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारे पास कि हमें HCF निकाल के दिखाना 196 एंड 38220, इन दोनों नंबरों का हमें HCF निकाल करके दिखाना है। कौन से मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था। तो क्या करते थे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है 38220, यानी इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे हम 196 से। तो चलो ना डिवाइड करके देखते हैं। जिन बच्चों को डायरेक्ट डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है वो साइड में ऐसे टेबल लिख के देख सकते हैं। तो देखो चलो डिवाइड करके देखते हैं। 196 को करोगे तो डिवाइड, देखो टेबल में यहाँ पे 2 पे कितना आया हुआ है, 2 से अगर देखें तो 192, 196 2 जा कितना होता है 392, और 3 पे तो देखो 588, यानी कि यहाँ पे तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब कितने पे जाएगा ये, सबसे पहले 1 पे, तो ये 196। इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 186। तो देखो ऊपर से 2 उतारने के बाद ये कितने पे जाएगा 196 के टेबल में, देखो ये बिल्कुल 9 पे लास्ट में देखना, ये 1764, तो ये 9 पे चला जाएगा 1764, माइनस करोगे तो 98। ऊपर से अभी भी बचा हुआ 0 उतारने के लिए, तो यहाँ से 0 उतारा हमने। अब देखो कितने पे जाएगा 980, यानी कि 5 पे चला जाएगा ये 980। तो 5 पे देखा तो हमने ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, उसमें तो शुरू में ही हमारे पास रिमाइंडर बच जाता था लेकिन आगे डिवाइड नहीं होता था। इसमें क्या है कि तब तक पूरा डिवाइड करना जब तक हमारा पॉसिबल हो सकता है डिवाइड। 196 है जो ये हमारे पास, इसी ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, इसलिए HCF कितना आ जाएगा हमारे पास 196। और जो हम स्टेप लिखते थे वो लिखेंगे, डिवाइड के अंदर कितना है 38220, उसको हमने किससे डिवाइड किया 196 से। तो ये बताओ ये नंबर कैसे आया होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और साथ में जो रिमाइंडर बचता था उसको ऐड कर दिया। तो हमारा HCF कौन सा होगा 195 या 196। HCF वो होता है जिस टेबल से हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड किया, यहाँ पे हमने 196 से, तो 196 हमारा HCF निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट का थर्ड पार्ट, हमें HCF निकालना किसका 867 एंड 255 का। कौन से मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास 867, तो 867 को डिवाइड करना किससे 255 से। चलो करो डिवाइड करके देखो। तो साइड में एक बार आप टेबल लिख के देख सकते हो, जिसको प्रॉब्लम होती है तो ये साइड में टेबल लिख के दिखाया आपको। तो देखो ये कितने पे जाएगा, जैसे देखो इसके पहले 2 नंबर लिए हमने 25 और इसके पहले नंबर है 86। तो 25 का टेबल, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौका 100 होता ना, वो तो बड़ा हो जाएगा 86 से, तो इसलिए ये 3 पे चला जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3 से ये देखा 765, माइनस करके देखते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है 102। देखो ना तो अब हमारे पास यहाँ ऊपर से कुछ उतारने के लिए डिजिट बची हुई, और ना ही ये आगे डिवाइड होता। तो अब क्या करेंगे, जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे
उसको अब की बार डिवाइड के अंदर लिखेंगे और जो रिमाइंडर बचा हुआ था उससे डिवाइड करना है। तो 102 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा? 102 के टेबल में देखोगे तो ये 2 पे चला जाएगा यहाँ पे। तो 102 दूनी 204, तो माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास रिमाइंडर? 51। दोबारा फिर से क्या प्रोसीजर अप्लाई करना, जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे, जैसे यहाँ पे 102 से डिवाइड किया था उसको डिवाइड के अंदर लिख देना है। तो 51 के टेबल में 102 कितने पे आता है? 2 पे, और कितना बच जाएगा हमारे पास? रिमाइंडर 0। तो देखो अब वो बाकी के जो स्टेप बचते हैं वो लिखने होते हैं, वो देखो कैसे लिखोगे। ये सबसे पहले देखो 867 हमारे पास कैसे आया होगा, यानी इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऐड करके। यानी 255 को तो मल्टीप्लाई किया हमने 3 से और रिमाइंडर को कर दिया ऐड 102 को। अब देखो दोबारा डिवाइड के अंदर क्या है हमारे पास? 255। अब 255 कैसे आया होगा? 102 की 2 से मल्टीप्लाई और रिमाइंडर कितना बचा हुआ है? 51। तो ये यहाँ पे स्टेप सेकंड कंप्लीट। अब तीसरा देखो, तीसरा डिवाइड में क्या है हमारे पास? 102 को किससे डिवाइड करना है? 51 से। डिवाइड करोगे तो कैसे आया होगा 102? 51 को तो 2 से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? ये 0। तो HCF कौन सा हो जाएगा? जिस टेबल से हम लास्ट में डिवाइड करते हैं वो। तो यहाँ पे लास्ट में किससे डिवाइड किया था? 51 से। तो HCF कितना निकल कर के आएगा? 51। अब इसी मेथड से रिलेटेड आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन आप कॉपी में करके उसका कमेंट में आंसर बता सकते हैं। तो होमवर्क के क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन करके दिखाने हैं आपको होमवर्क के। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 850 एंड 680। कौन से मेथड से निकालना है ये? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तीनों के तीनों क्वेश्चन इसी मेथड से निकालने हैं और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आप मैथ एंड साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं।